संविधान की अनुच्छेद 51 पर कॉन्फ्रेंस हो रही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 का पाठ इस प्रकार है। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि संसार के विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध हो और सम्मानजनक संबंध हो। तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व के लिए एक कानून बने और सभी राष्ट्र उसका सम्मान करें। और चौथा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि यदि विभिन्न देशों में आपसी मतभेद हो जाए तो उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट से, न कि आर्मी से, न कि युद्धों से, जैसे कि आजकल रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, जैसे कि आजकल इजराइल और पैलेस्टाइन में युद्ध हो रहा है। तो ये बड़ी दुखदायी स्थिति है। अब सवाल ये है कि ये आर्टिकल कहता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन कौन करेगा? यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 5 वीटो पावर है। इनमें 5 पावर ब्लॉक्स में यूनाइटेड नेशन बना हुआ है। इसीलिए जैसे यूनाइटेड नेशन बना तब से आज तक कोई भी निर्णय यूनानिमसली नहीं हो पाया। और आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान की 3 लड़ाइयाँ हो गई, एक भी नहीं रोक पाए। इसके अलावा अभी 2 साल से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, यूनाइटेड नेशन नहीं रोक पाया। इजराइल और पैलेस्टाइन में इतना भयंकर युद्ध चल रहा है, लेकिन उसे रोक नहीं पाया। तो यूनाइटेड नेशन क्योंकि इन सब सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट नहीं कर सकता, जिसके लिए वो बना था इसीलिए यूनाइटेड नेशन कि विश्व में शांति होगी, विश्व में सुरक्षा होगी। लेकिन इसके विपरीत कोई शांति नहीं है। तो इसकी जगह पर वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनानी होगी, वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनानी होगी और वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस, 3 हमें ऑर्गन्स बनाने पड़ेंगे। जब तक ये 3 नहीं बनेंगे तब तक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का कोई और ये संस्था नहीं है जो कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स करा सके। इजराइल और पैलेस्टाइन का भयंकर युद्ध चल रहा है, लेकिन दुनिया में आज कोई ऐसी संस्था नहीं है जिस पर कि हम जा सकें और उसे कह सकें कि युद्ध ख़त्म करा दें। रशिया और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से चल रहा है, कोई भी संस्था नहीं। वो संस्था बनानी पड़ेगी और उसी के लिए ये चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि ऐसी संस्थाएँ बने। 3 संस्थाएँ बनानी पड़ेगी। एक हमें वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जगह पर वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाना होगा। दूसरे, वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट बनानी होगी यूनाइटेड नेशन की जगह पर, और एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनानी होगी। तो इसके अलावा कोई और उपाय नहीं, और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। कोई प्रश्न आपको 24 साल हो गए सर ये कार्यक्रम करते हुए, 24वां आपका हो रहा। बात 24 साल से कम से कम मैं 17-18 साल से मैं ही सुन रहा हूँ जो धारा की क़यामत के ऊपर आप हमेशा बात करते आ रहे हैं। क्या वजह है कि ये इतने बड़े बड़े युद्ध यूक्रेन और रूस और इसके अलावा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसके बीच में यूनाइटेड नेशन क्या अदर्स कंट्री भी कूद रही है? ऐसी कंडीशंस में अभी तक क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लिया गया धारा 51 के अंदर? देखिए, सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो 5 पावर बॉक्स में बटा हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन खुद ही यूनाइटेड नहीं है, इसलिए पावर ब्लॉक्स में बटा हुआ है।
अब बात आती है सर, हर साल कम से कम 1/3 कंट्रीज ऐसी हैं जो आपके इस प्रोग्राम में आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं, कभी एक ही देश से कई लोग आ रहे हैं। जैसे मैं कई साल से तो यही देख रहा हूँ कि आपके इजिप्ट के जो डिप्टी चीफ जस्टिस हैं वो आते हैं, रेगुलर आ रहे हैं। ऐसी कंडीशंस में मैं ये देखना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप ये बताइए कि क्या वजह है कि क्यों नहीं हम एक वर्ल्ड पार्लियामेंट के ऊपर ये सब एकजुट। देखिए सवाल ये है कि जब तक कि पॉलिटिशियंस, राजनीतिक, जब तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक नहीं होंगे तो बाकी लोगों के एक होने से वर्ल्ड की पार्लियामेंट या वर्ल्ड की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। सर क्यों नहीं इन लोगों का वीटो पावर खत्म किया जाता है? वीटो पावर को खत्म करेगा, सवाल ये है यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं ये लोग एक्शन लेते हैं, वीटो पावर खत्म हो जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाए। लेकिन वही तो यूनाइटेड नेशन को चला रहे हैं, वीटो पावर ही, और उन्हीं का खत्म करने के लिए ऐसी कंडीशन में तो चाइना अभी हमेशा रहता है। ये तो है। तो क्यों नहीं सर इसके ऊपर जो है आप यही प्रॉब्लम है कि दुनिया में डर क्या है कि न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ये तो सर बिल्कुल सिर पे खड़ा है सर। बिल्कुल सर पे खड़ा है। तो यही डर है कि युद्ध तीसरा हो गया तो ये न्यूक्लियर वार बदल जाएगा। ये 4 कंट्रीज के आपके पास नहीं आए हैं। और न्यूक्लियर वार में ये बदल गया तो न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट होगा। तो हॉलोकॉस्ट के मानी कि दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में दुनिया पहुंच। हम तो देखिए एक स्कूल वाले हैं, हमारा काम है शिक्षण देना, समाज का मार्गदर्शन करना। तो समाज को हम बता रहे हैं दुनिया की तरह कि अब एक होने के लिए इधर यू यूनाइट और इवन और पेरिश, या तो एक हो जाएगी दुनिया या नष्ट हो जाएगी। पंडित नेहरू ने कहा था इधर द वर्ल्ड विल यूनाइट और इट विल पेरिश, और यही बात गोर्बाचोव ने कही, यूएसएसआर के राष्ट्रपति ने यही बात इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर चर्चिल ने कही, यही बात अमेरिका के dwight D. आइजनहोवर ने कही, और यही बात